नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आसक्ति पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं मापक यंत्र एवं उनसे संबंधित लॉजी अध्ययन के बारे में। जैसा कि आप सभी दोस्तों देखते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि कौन से डिवाइस का प्रयोग हम किसके लिए यूज करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम सभी ने देखा था, बीमारियों से रिलेटेड टॉपिक हमारा था कि मानव रोग में कौन कौन से बैक्टीरिया से, वायरस से, वटएवर जितने भी होते हैं रोग उनसे संबंधित था। अब दोस्तों उसी से रिलेटेड कुछ चीजों को चर्चा करते हैं कि कैसे हमने उनके बारे में पता लगाया और किस यंत्रों के माध्यम से हम उनके उपचार के लिए या फिर उनको पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट हमारा आता है पेस मेकर। देखते पेस मेकर क्या होता है। आप सबने फिल्मों के माध्यम से देखा होगा अक्सर कि अगर कभी कभी क्या होता है, एक्टर की हार्ट बीट बंद हो जाती है या कुछ इस तरीके की ट्रेजेडी किसी की हो जाती है तो उसमें एक प्रेस जैसा लेकर पुश करते हैं, दबाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं, हृदय गति कम हो जाने पर सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं पेस मेकर। जब हमारा हार्ट सही से कार्य नहीं कर रहा होता है तो पुनः उसको अपनी अवस्था में लाने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं पेस मेकर। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं सीटी स्कैन के बारे में। सुना होगा आप लोगों ने, जिसके फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं अगर तो हो जाता है दोस्तों कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। यानी हम कह सकते हैं जब किसी भी विकार का हमें पता नहीं चल पाता, लगातार हम छोटे छोटे टेस्ट कराते हैं या डॉक्टर कराते हैं, तो जब उनको कुछ भी रिस्पांस नहीं मिलता तो क्या कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। यानी सिंपल भाषा में बात करें दोस्तों, संपूर्ण शरीर में किसी भी असमान विकृति का पता लगाने हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, सीटी स्कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं ऑटो एनालाइजर। क्या होता है, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को ग्लूकोज के बारे में, यूरिया के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता दिया। यदि आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, कंटिन्यूअस सारी वीडियोस बायो की आपको मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी किसी के भी सिर में हेडेक बना रहता है या दर्द बना रहता है या वो पूर्णतया कार्य नहीं कर रहा होता है तो उसके लिए क्या कराया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के माध्यम से हम मस्तिष्क यानी ब्रेन की स्थिति का पता लगाते हैं या विकृति का पता लगाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चर्चा करते हैं एनाटॉमी। क्या होता है, यह शरीर की आंतरिक से संबंधित है। यानी यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं शरीर की आंतरिक संरचनाओं से संबंधित अगर किसी चीज का अध्ययन करना चाहते हैं हम तो किसका प्रयोग करते हैं, एटोनॉमी कहलाता है। ठीक है, एनाटॉमी कहलाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, माफ करिएगा। एनाटॉमी क्या होता है, शरीर या शरीर के अंदर, यहाँ पे सिंपल में हम लिख सकते हैं आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है, मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आपको भली भांति पता है विकास, रीति रिवाज और इतिहास यानी बीती हुई घटनाओं की जिससे हमें जानकारी मिलती है या बीती हुई घटनाएं हमारी क्या होती हैं, आपके इतिहास कहलाती हैं। जैसा कि आपने इतिहास के सारे वीडियोस देखे होंगे। फिर इसके बाद मानव का विकास, आप समझ रहे हैं लगातार हम कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे हैं अपने भविष्य के लिए या अपने जीवन के लिए या बहुत सारी चीजों को पता लगा रहे हैं, तो उसमें आपके इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो नक्षत्रों का अध्ययन कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सभी क्या होते हैं, खगोलीय पिंड या नक्षत्रों से संबंधित अध्ययन कहलाते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी जो होता है नक्षत्रों से संबंधित होता है और दूसरे ही बिंदु में आप देखिएगा एस्ट्रोनॉमी
ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। अक्सर पेपर में जब आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि एस्ट्रोनॉमी क्या है और एस्ट्रोलॉजी क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या होता है आपका एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट, सेरेमिक्स क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित होता है। जैसा कि आप सब क्रॉकरी का शब्द सुने होंगे, क्रॉकरी शॉप यानी जहाँ पे चीनी मिट्टी से बने कप, प्लेट्स इत्यादि मिलते हैं, वो क्या होता है अध्ययन उसका आपका सेरेमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं कीमियोथेरेपी क्या होती है? रासायनिक यौगिकों के उपचार से संबंधित विधि को कीमियोथेरेपी कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कैंसर से संबंधित बीमारी है या इस तरीके की बीमारियां होती हैं या बहुत सारी ऐसी जिसमें कीमियोथेरेपी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसको ध्यान दें। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ से आपने देखा होगा अक्सर पेपर में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ जो महत्वपूर्ण मैं यहाँ पे कलेक्शन किया है उनमें से ही आपको एग्जाम में मिल जाए। आज कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा इसके माध्यम से, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ बचे हुए को अपलोड कर दूंगा। तो इतने के माध्यम से आप क्या करेंगे, दोनों को अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें मुझे उम्मीद है कि आपका लॉजी और अध्ययन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्रायोजेनिक्स। निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट इकोलॉजी, वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण प्रकृति से संबंधित क्या होता है? इकोलॉजी होता है, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें एपिडेमियोलॉजी, महामारी। एपिडेमिक शब्द आपने सुन रखा होगा, जैसा कि इस समय कोरोना काल में एपिडेमिक वर्ड का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, यानी महामारी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों उसके अध्ययन व उपचार को ही हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्स बायोग्राफी। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? एक्स बायोग्राफी कहलाता है। जैसे आप सबने सुना होगा कुछ दिन पहले कि मंगल पर भी जीवन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? एक्स बायोलॉजी हो जाएगा। यानी पृथ्वी तो ऑलरेडी हम रह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी ग्रह या उपग्रह के बारे में पता करते हैं या उन पर जीवन की संभावना के बारे में कोई अध्ययन किया जाता है, तो वही आपका क्या कहलाता है? एक्स बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं जियोलॉजी। भूगर्भ संबंधित अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है आपका? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो पानी से रोगों की चिकित्सा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हाइड्रोपैथी क्या है, तो पानी से क्या होता है? रोगों की चिकित्सा हाइड्रोपैथी कहलाती है। जैसे देखा होगा आपने, काफी स्वेलिंग अगर किसी को होती है तो डॉक्टर एडवाइस देता है कि गर्म पानी से उसकी सिकाई करें या फिर गर्म पानी, गुनगुने पानी में पैरों को रखें तो उससे स्वेलिंग कम होती है। इस पद्धति यानी पानी से जो रोग की चिकित्सा की जाती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं हार्टिकल्चर। फल, फूल, बागवानी, साग सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? आपका हार्टिकल्चर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, केवल इंडिविजुअल अगर फलों के बारे में पूछता है या फूलों के बारे में पूछता है तो फूलों के बारे में फ्लोरिकल्चर हो जाता है, फलों के बारे में पॉमीलॉजी हो जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट अगर बागवानी एक शब्द मैंने यहाँ पे यूज किया है तो ये सब मिलाकर क्या होता है? किसी पर्टिकुलर गार्डन का निर्माण या बागवानी का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है? आपका हार्टिकल्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करते हैं हाइजीन। हाइजीन से भी आप सभी जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे। अक्सर आपने देखा होगा हम अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं, ये मेरे लिए हाइजीनिक है या ये मेरे लिए क्या है? नुकसानदायक है, या इस तरीके से हमें उससे बचाव करना चाहिए। तो हाइजीन शब्द एक कॉमन शब्द है। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य विज्ञान क्या कहलाता है? हाइजीन कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं होलोग्राफी। लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने
वाली विधि क्या कहलाती है? आपकी होलोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट होरोलॉजी, देखिए ये सब ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं, अगर इनको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन बनता है पेपर में, तो इनको प्रैक्टिस में रखेंगे, यानी वीडियोस को लगातार आप देखते रहिए, पेपर के पहले एक बार रिकॉल कर लीजिए, उनको देख लीजिए, तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए होरोलॉजी दोस्तों, समय मापने का विज्ञान जो होता है वो होरोलॉजी होता है। मेमोग्राफी, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कैंसर के बारे में बताया था, किस तरीके से बनता है, कैंसर से संबंधित क्या जांचें होती हैं, किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वटेवर सारी चीजें, तो उसी से संबंधित जो आपका एक विज्ञान की शाखा है वो मेमोग्राफी कहलाती है। मीटियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका मीटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट न्यूरोलॉजी, ये कॉमन वर्ड है, आप सबने सुना होगा, अक्सर आप किसी भी डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वहां पे इस शब्द के बारे में प्रयोग होता है। न्यूरोलॉजी क्या होता है? मानव शरीर की तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ओडोंटोग्राफी क्या होता है? दांतों का अध्ययन जो कहलाता है दोस्तों ओडोंटोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑस्टियोलॉजी, तो ये हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका पोमोलॉजी, ये फलों का अध्ययन कहलाता है। और सिस्मोग्राफी भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप सब अपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से, सिस्मोलॉजी है, पोमोलॉजी है, और आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लगातार क्या है पेपर में रिपीट होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपका एक लॉजी और मापक यंत्रों का टॉपिक है, इसमें से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी कुछ और भी लॉजी और ग्राफी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों तक शेयर करिए। धन्यवाद।